हे व्हाट्सएप गाइस, वेलकम टू सुपर यूजर। आज मैं कुछ प्राइवेसी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने वाला हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर दिन के साथ प्राइवेसी ब्रीच बढ़ता ही जा रहा है। अगर आपका इंटरनेट के किसी भी प्लेटफॉर्म पर एक भी अकाउंट है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं ज्यादातर अपने वीडियोस में कहता नहीं हूँ कि मेरे वीडियोस को एंड तक देखना, बट आज कहूंगा, क्योंकि अगर आपका एक भी सोशल मीडिया पर अकाउंट है तो कल को वो हैक या ब्लॉक भी हो सकता है किसी भी वजह से। वही कुछ वजह आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। अगर हैक हुआ तो आप भी नहीं जानते कि आपके ही उस आईडी का यूज करके आपके ही रिलेटिव्स फ्रेंड्स को कितने अब्यूसिव सेंटेंस फॉरवर्ड हो सकते हैं, या कुछ भी उल्टी सीधी चीज आप ही के आईडी से अपलोड होनी शुरू हो सकती है, जिससे आपकी रेपुटेशन को कितना बूस्ट मिलेगा आप खुद ही बेहतर जानते होंगे। और अगर ब्लॉक हो गया तो आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव से जो कुछ भी मेमोरी क्रिएट हुआ था पिछले कुछ सालों में वो एक झटके में डिलीट हो जाता है, जिसे हम नॉर्मली खोना नहीं चाहते। हमारा अकाउंट कंपनी की तरफ से ब्लॉक कैसे हो जाता है, पहले मैं उसके कुछ वजह बता देता हूँ। ज्यादातर केसेस में हमें कोई भी अननोन पर्सन लिंक भेजता है और हम बिना सोचे समझे उस लिंक पर क्लिक कर देते हैं। सेम यही हरकत मेरे एक नाइबर ने किया था। वो लिंक किसी ट्रस्टेड फ्रेंड से भी नहीं आया था और वो लिंक भी उस प्लेटफॉर्म के गाइडलाइंस के खिलाफ कंटेंट वाला था। बस उसने हिट किया और उसका अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया कंपनी वालों की तरफ से। तो मैं तो ये नहीं कह सकता कि किसी भी लिंक पर आपसे क्लिक ही मत करना, क्योंकि वो इम्प्रैक्टिकल बात होगा, बट उस लिंक पर क्लिक करने से पहले देख लीजिए कि लिंक ठीक ठाक तो लग रहा है ना। जो ट्रस्टेड साइट्स का लिंक होता है वो हमेशा सिंपल रहता है और .com पर खत्म होता है। ये था पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है फेक फॉलोअर्स का। मार्केट में तो अभी ट्रेंड चला हुआ है ज्यादा फॉलोअर्स का। अब जो लोग सही तरीके से अपने फॉलोअर्स को नहीं बढ़ा सकते वो किसी ऐप या वेबसाइट का हेल्प लेते हैं। अब कंपनी वाले डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये हो क्या रहा है। मैंने बहुत सारे ब्लॉक्ड अकाउंट्स देखे हैं जो ब्लॉक सिर्फ फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में हुए थे। अगेन ये भी कहना गलत होगा कि आप अपने फॉलोअर्स मत बढ़ाओ, क्योंकि ये इम्प्रैक्टिकल बात होगा, क्योंकि जिसे बढ़ाना है वो तो बढ़ाएगा ही। तो बढ़ाना है तो बढ़ाइए, बट पहले सर्वे ज़रूर कर लेना कि ये साइट आगे चलकर कुछ लफड़ा तो नहीं करेगा। हो सकता है आप सोच रहे होंगे कि मेरा वो दोस्त, उसने भी फॉलोअर्स यही सब करके बढ़ाया था, आज भी उसका आईडी ठीक ठाक चल रहा है। वैसा आईडी एक्सेप्शंस के केस में चला जाता है, बट ज़रूरी नहीं कि आपका आईडी भी एक्सेप्शन ही हो। चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। वैसे ये तरीका ब्लॉक का कम और अकाउंट लूज होने का ज़्यादा है। बहुत सारे लोग सिम लेते हैं और बस ऐसे ही मजाक मजाक में उससे कोई अकाउंट बना लेते हैं और बाद में उनका वही अकाउंट पर्सनल अकाउंट और मेन अकाउंट बन जाता है और टाइम के साथ वो अपना सिम चेंज कर लेते हैं। अब इस अकाउंट में तो पहला वाला नंबर डाला हुआ है और मैंने पर्सनली देखा है ऐसे ही लोगों को अपना अकाउंट का पासवर्ड याद नहीं होता है। अब उनका अचानक मोबाइल रीसेट हो जाने से या मोबाइल चेंज हो जाने के बाद आईडी के ऊपर कई घंटों उलझे रहते हैं, क्योंकि पासवर्ड उन्हें याद तो है नहीं और नंबर उनका अब किसी और के पास जा चुका है। और इंडिया में ऐसा एयरसेल के बंद होने के बाद बहुत भारी क्वांटिटी में हुआ था। आपके भी कोई ना कोई यार दोस्त जरूर होंगे जिन्होंने अपना आईडी खोया था। ये तो हुआ प्रॉब्लम। सोल्यूशन ये है कि इस वीडियो को बीच में रोक कर ही आप अपने मेन अकाउंट्स की डिटेल को जरूर चेक कर लें कि उसमें जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाला हुआ है वो अवेलेबल है या उसे अपडेट करने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं कि हैकिंग से बचने के लिए क्या स्टेप्स हो सकते हैं। सबसे बड़ा वजह जो मुझे लगता है हैकिंग का वो है फिशिंग अटैक, और हैकिंग में सबसे लोकल मेथड भी इसी को माना जाता है। इसमें होता यह है कि एक डमी पेज क्रिएट किया जाता है फेसबुक या किसी भी प्लेटफॉर्म का जिसे आप यूज़ करते हैं, और आपको भेज दिया जाता है इस मैसेज के साथ कि आप यहाँ लॉगिन कर लीजिए। इसके बाद आपको पता नहीं क्या क्या मिलेगा। अब आदमी खुशी खुशी लॉगिन करता है, बट उसके कुछ ही टाइम बाद उसका आईडी हैक कर लिया जाता है। ये तो हुआ प्रॉब्लम। सोल्यूशन ये है कि जब भी कभी आपको ऐसा कोई मैसेज आए तो पहले तो ये है कि आपको उस लिंक पर क्लिक ही नहीं करना है, क्योंकि ऐसे लिंक्स पर लॉगिन करके बेनिफिट्स आज तक मेरे जान पहचान वालों में से किसी को नहीं पहुंचा। बट स्टिल आप ट्राई करना चाहते हैं तो उस लिंक को क्लिक करने के बाद अपने ब्राउजर में उसका URL जरूर नोटिस करना। अगर तो पेज फेसबुक का है तो उसके URL में facebook.com साफ साफ लिखा हुआ रहना चाहिए। अगर नहीं है तो समझ जाना कि ये स्कैम के सिवा कुछ नहीं है। वैसे फिशिंग के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, जहाँ मैं एक और टाइप इंक्लूड करना चाहूँगा। कई बार आपको पेज भी फेसबुक का ही दिखेगा और URL भी ऑलमोस्ट facebook.com ही दिखेगा, बट स्कैमर्स ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए अल्फ़ाबेट्स के साथ छेड़छाड़ करते हैं। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि इस F और इस सिंबल में कितना का डिफरेंस है। आपको देखने में सब कुछ नॉर्मल लगेगा URL में, बट असल में वो स्कैम होता है, इसलिए URL को थोड़ा गौर से देखना चाहिए। दूसरा हैकिंग का सबसे बड़ा ट्रैप वो मुझे ब्रूट फोर्स लगता है। जो लोग थोड़ा बहुत हैकिंग पढ़ लेते हैं वो ब्रूट फोर्स करते हैं। इसमें वो लोग सबसे ज़्यादा फंसते हैं जो लोग अपना पासवर्ड कमज़ोर रखते हैं, और इससे बचने के लिए ऐसा पासवर्ड सेट करना चाहिए जिसमें कोई डिक्शनरी वर्ड मौजूद ना हो, जिसमें सिंबल्स को भी ठीक ठाक क्वांटिटी में यूज़ किया गया हो। मैंने जब ब्रूट फोर्स के बारे में सुना और पढ़ा था तो मेरे जितने भी आईडी थे उन सब का पासवर्ड लेंथ मैंने 50 to 60 डिजिट कर दिया था, जिसमें मैंने 1/3 सिंबल्स को यूज़ किया था, 1/3 अल्फ़ाबेट्स को और 1/3 डिजिट्स को। अब जाहिर है कि इतने लंबे पासवर्ड को याद रखना एक इंसान के बस के बाहर की चीज़ है, इसलिए मैं इन सब को लिख कर एक डिजिटल फाइल बना लेता हूँ और जब काम पड़ता है तो बस कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। और तीसरा जो आईडी हैकिंग का सबसे बड़ा रीज़न है वो ब्राउजर में पासवर्ड सेव कर देने का हैबिट है। अभी सुनने में लगता होगा कि यार ये इतना बचकाना हरकत कोई कैसे कर सकता है, बट जल्दी में हम अनजाने में ये सब हरकत कर जाते हैं और बाद में बस रिग्रेट होता है अपने उस एक्टिविटी पर। सो अगर आप ये स्टेप्स पर एक्शन ले लेते हैं तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि आपका आईडी हैक ही नहीं होगा, बट कोई आम हैकर आपके आईडी को हैक नहीं कर पाएगा, बल्कि जो आईडी हैक करेगा उसको भी बड़ा जोर लगाना पड़ जाएगा इस तरह के आईडी को हैक करने के लिए।
लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे एक्सपीरियंस में जितना था उस बेस पर मैंने वीडियो बनाया है और अलर्ट दिया है आप सभी को। इन सब के अलावा अगर आपके साथ या आपके जान पहचान वालों के साथ हैकिंग या ब्लॉकिंग हो चुका है तो कमेंट बॉक्स में डिटेल में बताना, ताकि कमेंट पढ़ने वाले अवेयर होते चले जाएं नए नए ट्रैप से। डिस्क्रिप्शन में मैंने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स का लिस्ट भी दिया हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।